हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। और आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं, जिससे तकरीबन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 2-3 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं और जिसमें ज़रा सी भी चूक आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रीपोजिशन की, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। आज मैं इसे इतने ईजी वे में पढ़ाऊँगा कि आपका सारा डर यूं छूमंतर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन। जी हाँ, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रीपोजिशन होता क्या है। सवाल है, व्हाट इज प्रीपोजिशन? व्हाट इज प्रीपोजिशन? और ये है क्वेश्चन और आंसर है word or a group of words which comes before a noun or a pronoun to show place, time, method, etc. is called a preposition. ओके, अब इसे समझते हैं। वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्द या शब्दों का एक समूह, विच कम्स जो आता है, बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होता है। क्या करने के लिए? टू शो प्लेस, ये बताने या दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? प्लेस के बारे में, टाइम के बारे में, मेथड के बारे में, एटसेट्रा इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशन। यानी वैसा शब्द या शब्दों का समूह जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले आकर प्लेस के बारे में, टाइम के बारे में, मेथड के बारे में, पोजीशन के बारे में, एटसेट्रा के बारे में बताता है, उसे ही हम प्रीपोजिशन कहते हैं। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल है, ही इज इन द रूम। ही इज इन द रूम। यहाँ द रूम एक नाउन है, द रूम है नाउन, और इन क्या है? एक प्रीपोजिशन। द रूम नाउन है और इन प्रीपोजिशन है। और ये क्या शो कर रहा है? प्लेस के बारे में। ये प्लेस के बारे में बता रहा है। प्लेस, वह कहाँ है? तो कमरे में है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, शी केम आफ्टर क्रिसमस। शी केम आफ्टर क्रिसमस। यहाँ देखिए, क्रिसमस ये नाउन है और आफ्टर प्रीपोजिशन है। आफ्टर शब्द क्रिसमस के ठीक पहले आके टाइम के बारे में बता रहा है कि वह क्रिसमस के बाद आया, ये समय को बता रहा है। थर्ड एग्जाम्पल देखें, ही ट्रीटेड मी विथ काइंडनेस। ही ट्रीटेड मी विथ काइंडनेस। यहाँ काइंडनेस वर्ड एक नाउन है और विथ एक प्रीपोजिशन है, और ये
मेथड के बारे में बता रहा है कि उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, किस ढंग का व्यवहार किया। मेथड का मतलब होता है ढंग या तरीका। तो उसने किस ढंग से मेरे साथ व्यवहार किया, तो दयालुता यानी काइंडनेस के साथ। और कुछ एग्जाम्पल देखें। फोर्थ एग्जाम्पल, प्लेस द लैडर अगेंस्ट द वॉल। प्लेस द लैडर अगेंस्ट द वॉल। लैडर का मतलब होता है लकड़ी से बना हुआ सीढ़ी। मतलब प्लेस यानी लगा दो, लैडर मतलब सीढ़ी को, अगेंस्ट द वॉल यानी दीवार से अड़ाकर। यहाँ वॉल जो शब्द है वो एक नाउन है और अगेंस्ट एक प्रीपोजिशन है, और ये पोजीशन के बारे में बता रहा है। ये बता रहा है पोजीशन, पोजीशन के बारे में। और देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ETC। ETC, ये ETC यूं ही नहीं देखने के लिए लिखा हुआ है। ETC का मतलब है कि इतने चीज़ों टाइम, प्लेस, मेथड, पोजीशन के अलावे भी प्रीपोजिशन बहुत कुछ शो करता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए। फिफ्थ एग्जाम्पल, सी वेंट टू मार्केट। सी वेंट टू मार्केट। यहाँ मार्केट वर्ड एक नाउन है और टू एक प्रीपोजिशन है, यानी वह मार्केट गया, यानी बाजार की तरफ गया। ये डायरेक्शन दिशा के बारे में बता रहा है। डायरेक्शन यानी दिशा। अब देखिए और भी एग्जाम्पल। छठा, ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली। रिच फैमिली, वह एक अमीर परिवार में पैदा लिया, या वह एक अमीर परिवार से आता है। यहाँ देखिए फैमिली एक नाउन है और ऑफ एक प्रीपोजिशन है। ये क्या बता रहा है, वह एक अमीर परिवार में पैदा लिया या वह एक अमीर परिवार से आता है। यहाँ पे ऑफ जो प्रीपोजिशन है ये ओरिजिन, ओरिजिन यानी कि स्रोत के बारे में, स्रोत या उद्गम, उद्गम के बारे में बता रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अब तक देखा कि प्रीपोजिशन एक शब्द या शब्दों का समूह है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, और ये टाइम, प्लेस, मेथड, पोजीशन, ओरिजिन, डायरेक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। ओके, अब आइए ये समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन यानी रचना के दृष्टिकोण से प्रीपोजिशंस कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स या काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन according to construction, कंस्ट्रक्शन। टाइप्स या काइंड ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के भेद या प्रकार अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, रचना के अनुसार। हिंदी में समझें, रचना या बनावट के अनुसार प्रीपोजिशन के भेद। ओके, फर्स्ट है जिसे हम कहते हैं सिंपल प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन। जी हाँ, और इसे सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन भी बोलते हैं। सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन, सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन। इसके दो नाम हो गए, सिंपल प्रीपोजिशन और सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन। यह एक शब्द से बना होता है,
एक शब्द से बना होता है। एग्जाम्पल देखें, ऑन, टू, अप, बाई, etc। ये देख रहे हैं सिर्फ एक शब्दों से ही बना हुआ है, ऑन, टू, अप, बाई, एट्सेट्रा। दूसरा जो है सेकंड, उसे हम बोलते हैं डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन, यह दो सिंपल प्रीपोजिशन को मिलाकर बनता है। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल जैसे एक प्रीपोजिशन बोला इनटू, इसमें कौन कौन से सिंपल प्रीपोजिशन है? इन प्लस टू। इन और टू, ये दो प्रीपोजिशंस को मिलाने से इनटू बना। अब देखिए, अप टू, ये अप प्लस टू, अप और टू को मिलाने से अप टू बना। अपोन, ये अप प्लस ऑन के मिलाने से अपोन बना। अब देखिए विदिन, विदिन ये कैसे बना? विथ प्लस इन, विथ और इन के मिलाने से विदिन बना। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि दो सिंपल प्रीपोजिशंस को मिला के एक प्रीपोजिशन बनता है, इसे हम डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। आइए तीसरे प्रकार के प्रीपोजिशन को समझते हैं। थर्ड काइंड, कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन, इसे समझिए, किसी भी एडजेक्टिव, नाउन या एडवर्ब के पूर्व प्रीपोजिशन लगाने से बनता है। कंपाउंड प्रीपोजिशन किसी भी एडजेक्टिव, नाउन या एडवर्ब के पूर्व प्रीपोजिशन लगाने से बनता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बी बाई और दूसरा है ए ऑन, यानी कि बाई प्रीपोजिशन बी बन जाता है और ऑन प्रीपोजिशन बन जाता है ए। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक प्रीपोजिशन है बिसाइड। बिसाइड, आइए समझते हैं ये कैसे बना। बाई प्लस साइड, बाई प्लस साइड, ये दो शब्दों से बना है। साइड, साइड जो है वो नाउन है, साइड जो वर्ड है वो है नाउन, और बाई जो है वो एक प्रीपोजिशन है, और बाई यहाँ पे बी बन जाता है और साइड जस का तस रहता है। इस तरीके से बिसाइड वर्ड बना। अब देखिए AROUND, अराउंड, अराउंड शब्द को समझते हैं। प्रीपोजिशन ऑन प्लस राउंड, राउंड एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, राउंड एक एडजेक्टिव है और ऑन एक प्रीपोजिशन है। ये दोनों मिलके अराउंड बन गए। यहाँ जो ऑन जो प्रीपोजिशन है वो यहाँ सिर्फ ए बन गया, और यहाँ बाई जो प्रीपोजिशन है वो यहाँ बी बन गया। यही मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। तो इसे हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं।
आइए फोर्थ टाइप के प्रीपोजिशन को समझते हैं। फोर्थ, उसे बोलते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, जी हाँ, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करता बल्कि स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है। ध्यान से समझिए, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब हुआ वर्ब में आईएनजी। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी। ये वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना होता है, जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करता। किसी भी नाउन या प्रोनाउन को ये क्वालिफाई नहीं करता बल्कि स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, कंसीडरिंग ये एक प्रीपोजिशन है जो कंसीडर में आईएनजी लगाने से बना है। कंसीडर में आईएनजी लगाने से बना है। दूसरा देखें, वो है पेंडिंग। थर्ड है ड्यूरिंग। इस तरीके से कंसीडरिंग, पेंडिंग, ड्यूरिंग, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। अब फिफ्थ टाइप का जो प्रीपोजिशन है उसे समझते हैं। फिफ्थ, फ्रेज प्रीपोजिशन। ओके, इसका स्ट्रक्चर है प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन। पहले प्रीपोजिशन, फिर बीच में नाउन और फिर प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल के लिए समझें, इन अकॉर्डेंस विथ। इन एक प्रीपोजिशन है, अकॉर्डेंस एक नाउन है और विथ भी एक प्रीपोजिशन है। इन अकॉर्डेंस विथ। देखें, बाय डिंट ऑफ, इसका मतलब होता है के जरिए, के माध्यम से। बाय एक प्रीपोजिशन है, डिंट एक नाउन है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है। विथ रेस्पेक्ट टू, के संबंध में। विथ एक प्रीपोजिशन है, रेस्पेक्ट एक नाउन है और टू एक प्रीपोजिशन है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने से फ्रेज प्रीपोजिशन बनता है। आइए सिक्स्थ टाइप के प्रीपोजिशन को समझते हैं। इसे बोलते हैं डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन, यानी छुपा हुआ प्रीपोजिशन। डिस्गाइज्ड का मतलब होता है छुपा हुआ, और प्रीपोजिशन तो आप समझ ही रहे हैं, छुपा हुआ प्रीपोजिशन। वह इसके अंतर्गत वैसा प्रीपोजिशन आता है जो छुपा हुआ रहता है। जैसे एग्जाम्पल से समझें, ही इज अबेड, वह बिस्तर में लेटा हुआ है। यहाँ अबेड का मतलब हुआ
ऑन द बेड, ऑन द बेड। अ बेड मीन्स ऑन द बेड। यहाँ ए और बेड के बीच में एक हाइफन है, यहाँ ए का मतलब हुआ ऑन। सेकंड देखें, ही हैज गोन अ हंटिंग, ही हैज गोन अ हंटिंग। यहाँ अ हंटिंग का मतलब हुआ ऑन हंटिंग, यानी वह शिकार पर गया हुआ है। यहाँ ए का मतलब हुआ ऑन। अब देखिए, इट इज 7 o'clock, 7 o'clock। यहाँ ओ का मतलब हुआ ऑफ द क्लॉक, 7 ऑफ द क्लॉक, यहाँ ओ का मतलब ऑफ हुआ। तो इस तरीके से यहाँ जो प्रीपोजिशन है वो छुपा हुआ है, इसलिए इसे हम डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशंस कहते हैं। ये जो सारा प्रीपोजिशन 6 तरीके का प्रीपोजिशन हम लोगों ने स्टडी किया, वो तो पारंपरिक ग्रामेरियंस यानी ट्रेडिशनल ग्रामेरियंस के अनुसार पढ़े। अब जो मॉडर्न ग्रामेरियंस हैं वो सिर्फ प्रीपोजिशन को 2 ही प्रकार का बताते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामेरियंस, आधुनिक व्याकरण जो हैं उनके अनुसार प्रीपोजिशन सिर्फ 2 ही है। पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, और सेकंड है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। तो आइए कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन के बारे में जानते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन 2 या 2 से अधिक शब्दों से बना हुआ होता है और ये मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, इट इज ऑफ 5 टाइप्स, ये 5 प्रकार का होता है। आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, जैसे गिव अप, गिव अप, गिव एक वर्ब है, अप एक प्रीपोजिशन है। सेकंड, स्टैंड बाई, स्टैंड बाई, गिव अप का मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना, स्टैंड बाई का मतलब होता है मदद करना। जैसे हु विल स्टैंड बाई यू व्हेन यू आर इन प्रॉब्लम, कौन तुम्हारी मदद करेगा जब तुम समस्या में आ जाओगे। इसे देखिए, नाउन प्लस प्रीपोजिशन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस एक नाउन है और बिटवीन एक प्रीपोजिशन है। एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन, केयरफुल ऑफ, केयरफुल एक एडजेक्टिव है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है। एडवर्ब, एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन, एडवर्ब प्लस एडीवी से एडवर्ब हो गया और प्रीपोजिशन, जैसे अप ऑन, डाउन फ्रॉम, जैसे स्टैंड अप ऑन द बेंच, ही केम डाउन फ्रॉम द ट्री। ओके, और सबसे जो लास्ट है उसका स्ट्रक्चर है, अभी अभी मैंने बताया, प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन। जैसे अभी अभी फ्रेज प्रीपोजिशन में मैंने इसे बताया, बाई डिंट ऑफ, बाई डिंट ऑफ, बाई प्रीपोजिशन है, डिंट नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन बनता है। अब एक और शब्द जाने, एक वर्ड है
प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज ये कैसे बनता है? प्रीपोजिशन प्लस नाउन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन ये दोनों मिलके प्रीपोजिशनल फ्रेज का निर्माण करते हैं। जैसे एट सनसेट, एट सनसेट, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट। ओके, इस तरीके से हमने देखा एट प्रीपोजिशन, सनसेट नाउन है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, ब्रेकफास्ट नाउन है। तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन ये दोनों मिलके प्रीपोजिशनल फ्रेज का निर्माण करते हैं। तो आज इस प्रीपोजिशन, आज हम लोगों ने पढ़ा प्रीपोजिशन पार्ट 1। इस प्रीपोजिशन पार्ट 1 के अंतर्गत हम आज इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जो बच गया है उसे हम अगले 2-3 वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। और अब तक आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। और साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।